अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? आप लोग, आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ सही समझ आ रही होगी। मगर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सुबह जो मेरी सिचुएशन थी मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी। हुआ ये है कि ये सामने बैठी मैं ऐसे फैज़ान को खिला रही हूँ खाना, और वो डिनर कर रहा था, और ये कज़न्स वगैरह के साथ बड़ा खुश था और खेल रहा था। और वो नॉटी है, मतलब फैज़ान इज़ अ वेरी नॉटी, एट द सेम टाइम ही इज़ हाइपर एक्टिव। जो बड़ा वाला बेटा है, जो एल्डर सन है, ही इज़ लाइक वेरी ओबीडियंट, ऑर्गेनाइज्ड। और फैज़ान थोड़ा सा अगर टॉयज़ फैलाता भी है तो उठाता नहीं है, बुरहान उठा लेता है। ऐसी इसकी नेचर्स हैं इनकी। इतनी देर में क्या होता है, खाना खा रहा है, सीढ़ियों चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे। मैंने कहा नहीं फैज़ान, नहीं जाओ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो, प्लीज़ नीचे आ जाओ, एंड इट्स 8:30 वी हैव टू स्लीप, सुबह ऑनलाइन क्लास है, ऐसे नहीं करो। इस तरह से मैं कर रही थी। इतनी देर में कि ये खाना खा रहा है और मैं इसको खिला रही हूँ, कज़न्स के साथ खेल रहा है, एकदम ये ऊपर गया। और ऊपर से मैं अभी खाना रखी भी नहीं, मैंने बल्कि योगर्ट उसका लेफ़्ट ओवर मैं ही खा रही थी और भाभी से बातें करी थी। इतनी देर में फैज़ान आया और आई 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 आई, ये राइट फिंगर है उसकी, और उसमें से खून निकल रहा है। और मैं परेशान कि क्या ऐसा हो गया फैज़ान। मैं अंदर कमरे में भागी हूँ, जाके बोला अपने हस्बैंड को कि ये देखो ये क्या हुआ है। और ये देखते ही मैंने कहा ये तो फिंगर जो है ना, ये दरवाजे में आई है। वो कहने लगी जिम में, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हुआ क्या है, बेसिकली किधर से इसको लगी। जिम में भी नहीं गया वो, कहीं भी नहीं गया, लेकिन वो वेट्स को चिढ़ता था। लेकिन ऊपर सारे ध्यान रखते हैं, नीचे हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई अगर हेल्पर है, कोई मेड पास है, कोई भी अब भैया है हमारे पास, वो जो काम करता है, सारे देखते हैं। मगर मैं अपने बच्चे को खुद देखती हूँ। अगर कोई मेरे पिछले व्लॉग्स देखता है, सबको पता है मैं अपनी बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। आप कह लें ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोजेसिव माँ हूँ मैं। इतनी देर में फैज़ान निकला है और मैं देख रही हूँ खून निकल ही जा रहा है। और मैंने कहा ये तो डॉक्टर वाला सीन है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। हम लोग भागे ज़ियाउद्दीन गए हैं, तो उन्होंने एक्सरे किए हैं। उन्होंने देखा है कि कुछ नहीं, इतना मसला। तब तक तो मेरा दिल घबरा ही रहा था, सिर्फ मेरी पैल्पिटेशन हाई थी। मैंने कहा छोटा है कि मतलब बच्चों की अक्सर ही जो है हाथ आ जाता है, तो मैं इतनी परेशान नहीं थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर वो मेडिकेशन करेंगे, वो सारा बैंडेज वगैरह करेंगे, ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हम इसका लिफ्ट रखें हाथ, और ऐसे ऊपर, और ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ध्यान रख रही हूँ। सारी रात मैं इसके सराहने बैठी हुई हूँ और मैं इसका बड़ा ख्याल कर रही हूँ, मैं इससे बड़ा प्यार कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये अगर सो रहा है तो मैं नीचे मैट्रेस पे सो जाती हूँ। और इतनी देर में जो उन्होंने बोला कि जी चलें ऐसा करें, थोड़ा सा हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, आप सुबह आएंगे तो हम लोग देख लेंगे, सुबह 11 o'clock आ जाएं। ठीक है। बड़े बेटे को मैं बता के नहीं गई, एंड आई केम आफ्टर 3 years हेयर। तो बच्चे बहुत छोटे थे जब आए हैं, तो किसी के साथ अकेले रहते नहीं हैं। तो बड़ा बेटा रोना शुरू हो गया, मम्मा मुझे क्यों छोड़ के गई थी। मैं रो रही थी उस वक्त, मगर ऐसा मेरी सिचुएशन नहीं थी। दिल थोड़ा मेरा पक्का था कि बींगा मदर हो जाता है, दिल पक्के हो ही जाते हैं कि चलो चोटें लगी, खैर अल्लाह खैर करे। मगर मैंने अपने बच्चों को ऐसा कभी कोई चोट लगने नहीं दी। और इतनी देर में जी हम सो गए हैं, रात गुजर गई। समहाउ मैं बच्चे का ख्याल करती रही, उसका हाथ ऐसे रखती रही, अपने पास रखती रही, अपने सिराने रखा हुआ था, हाथ हाथ पकड़ के बैठी रही काफ़ी देर तक। सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा ठीक है अब इसको आप ले जाओ, बड़े बेटे की क्लास है। तो कोई बात नहीं, वो उसको ले गए हॉस्पिटल। वापसी पे वो बता रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं सर्जन। मैं हैरान हूँ, इतने हार्टलेस लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, डॉक्टरों के सीने में दर्द नहीं है कि किसी को कैसी बात कर देते हैं। और वो मेरा हस्बैंड कह रहे हैं कि एक कपड़ा ले आओ, और वो कह रहे हैं इसका ध्यान रखती रहो उंगली पे, अगर नहीं हुआ कुछ तो उंगली को कट करना पड़ेगा। अब मुझे आप ये बताएं कि उस वक्त मेरी सिचुएशन क्या होगी। मेरा रो रो के बुरा हाल है। मतलब उस बंदे ने सोचा भी नहीं है बोलते वक्त कि 100 बार सोच ही लेता है बंदा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ इसको। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सदका सबसे पहले दूँ। बकरे के लिए मैंने कॉल की कि जी सदका दे देती हूँ, मेरे लिए बेहतर है जी। सदके के लिए मैंने बकरे को बुलाया, तो मैंने सोचा मैं इनके हाथ कहाँ लगवाऊंगी, मैं शिरक में कहाँ चली गई। मैंने नियत कर ली है, मेरी नियत अल्लाह कबूल करेगा। मैं सेकंड ओपिनियन लेती हूँ। और मैं, मोहम्मद अली शाह थे, उनकी वाइफ थी, उनके बेटे भी अब करते हैं, अल्लाह बख्शे उनके मोहम्मद अली शाह को, कि वो बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो उनका मुझे याद था, तो मैंने उनका ही सोचा कि उधर जाते हैं उनके क्लिनिक पे। डिफेंस वाले में तो वो थे नहीं। मैंने कहा नाजमाबाद चलो, इसका यही हल है। पहले मैंने आप लोग के लिए वीडियो छोड़ी है कि आप लोग किसी की तो दुआ लगेगी, कोई तो एक बंदा होगा जिसकी दुआ मुझे लग जाएगी। उसके बाद उसके बाद हम सीधे गए हैं, हमने जाके उधर दिखाया।
آئی واز ویری مچ اسکیئرڈ، اور میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اور میری آنکھیں نیچے تھیں، اور میں کہہ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو آپ دیکھو اور مجھے بتا دو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ میں درود شریف پڑھ کے سورہ شفا درود شریف، اور اللہ سے استغفار اور معافی، اور جو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی. جب ہم آ گئے ہیں تو انہوں نے شکر کہا کہ او فضان واٹ ہیپن. فضان واز لائک آئی گاٹ ہرٹ اینڈ دا ڈور ہٹ می. The door hit you or you hit the door? Oh, Faizan, let me see. I will just clean you. دیکھیں it's nothing. 99.9% I'm saying this is nothing. جب انہوں نے یہ کہا ہے نا تو آپ پوچھیں نہیں کہ مجھے کتنی تسلی آئی ہے، اور میں نے کتنا شکر ادا کیا اللہ سے کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے پرسوں تک دکھانا ہے، اس کا ہاتھ ایسے ہی رکھیں، اس کو بینڈیج کر دیا، اور اتنا سٹبن ہے، اتنا ضدی ہے کہ وہ ہاتھ ایسے نہیں رکھ رہا. لیکن میں آپ لوگ کا اتنا شکر ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ آپ لوگ سارے جتنے نیچے لسٹ میں میرے پاس کمنٹ میں میری بہنیں، میرے بھائی، سارے جو میری ہیلپ کر رہے ہیں، جنہوں نے میرے لیے دعا کی. اللہ ان کو بچوں کی نظر میں، ان کے بچوں کے وسیلے سے اتنا ان کو خوش رکھے، ان کو آباد رکھے اپنے گھر میں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے ہسبینڈ، ان کی فیملی، ان کے اپنے لیے. اللہ میں آپ لوگ کو صحت تندرستی والی زندگی دے. تھینک یو سو ویری مچ. میں تھوڑا سا سکون کر کے پھر گھر آ کے پھر صدقہ ہو گیا، شکر. بچہ سکون سے لیٹا، اس کو نہلا دھلا کے کھانا وانا کھلا کے میں نے سلایا، اور میں سکون میں نے آپ لوگ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگ کو سب کو جزا دے. تھینک یو سو مچ. ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ انگلی کاٹ دی جائے گی، ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب آپ کے ساتھ پاکستان میں کھیلنے کے لیے بہت دنیا اور بہت اچھے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے سمجھدار ہو کے اپنی زندگی کا ڈیسیجن لیں گے کہ جی نیلی ہو گئی تو فٹافٹ پہنچ جانا، ہم کاٹ دیں گے. ایسے کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اللہ نہ کرے، پرسوں اللہ کرے یہ جب چیک کریں تو سب ٹھیک ہو، پھر میں ان سے یہ پوچھوں کہ ایسے کٹتی ہے انگلی، ایسے کاٹ دینی چاہیے؟ کسی ماں کے دل کے ساتھ کھیلنا چاہیے؟